Chalky plank, education, nothing less. तो आइए इसका फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बी पे राइट एंगल। अब इसमें ए ऊपर ले लो और सी नीचे। हम चाहें तो ए नीचे ले सकते हैं, सी ऊपर ले सकते हैं, बी बीच में रहना चाहिए जहां पर कि हमें 90 डिग्री का एंगल दिया गया है। इसके ठीक सामने हमारे पास में जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यहाँ पर इसमें हमारे पास में दो साइड्स हैं, एक ये है और एक ये। एक एडजेसेंट साइड होती है, एक साइड अपोजिट टू एंगल होती है। अब इसमें देख लेते हैं, हमें पहले पाइथागोरस का यूज करना है। पहले पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। ए बी की वैल्यू इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए बी की लेंथ का स्क्वायर प्लस बी सी की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहां पर हमारे पास में ए बी की वैल्यू 24 दे रखी है, हम पुट करा देंगे 24 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू 7 दे रखी है, हम यहां पुट करा देंगे 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी का स्क्वायर निकल जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 625 ए सी के स्क्वायर के बराबर। ए सी यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। फर्दर इसके हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर हमारे पास में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 रहेंगे, जिसमें से कि हम पेयर बना करके 5 इंटू 5 यानी कि 25। ये हमारे पास में ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं, फर्स्ट केस में हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का मतलब एंगल ये है, ये एंगल है तो इसके अपोजिट साइड ये हो गई। ये हमारे पास में साइड अपोजिट है और ये हमारे पास में फिर एडजेसेंट साइड हो गई। तो इस केस में हम साइन ऑफ ए हम लिखते हैं P अपॉन H। हमेशा एंगल ए के सामने P होता है, यानी कि BC की जो लेंथ है, और H हाइपोटेन्यूज यानी कि AC की जो लेंथ है। अब BC की लेंथ कितनी है हमें गिवन थी 7, और हमें AC की भी लेंथ गिवन है, हमने यहां पे अब फाइंड आउट कर लिया है 25। इसी तरीके से हम cos A निकाल लेंगे जो कि B बाई H है। ये एंगल है, इसके सामने अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो ये एडजेसेंट साइड होती है ये हमारे पास में बेस होता है। तो बेस की वैल्यू यानी कि AB और हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। अब AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू हमारे पास में फिक्स 25। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हम साइन सी और कोस सी को भी निकाल लेंगे, जो हमारे पास में साइन सी होगा। अब की बार देखो एंगल चेंज हो गया है, एंगल सी आ गया है, तो सी एंगल के अंदर हमारे पास में ये एंगल हो जाएगा। अब इस एंगल में हमारे पास में चेंज होकर के ये जो साइड होगी इसे हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे, और ये जो साइड होगी इसे हम ऑपोजिट साइड बोलेंगे, जब हमारे पास में ये सी एंगल होगा। इस सी एंगल के अंदर हमारे पास साइन में सेम रेशियो P अपॉन H। एंगल सी है सामने वाला परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यानी कि जो AB लेंथ है वो लिखेंगे हम, और हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। AB की जो लेंथ है वो गिवन थी क्वेश्चन में 24 और AC हमारे पास में 25 आ जाएगा। इसी तरीके से हम cos C को भी लिख लेंगे, रेशियो सेम रहेगी B अपॉन H। B की वैल्यू ये है, अब की बार एडजेसेंट साइड, एंगल ये है ना C, तो एडजेसेंट साइड है BC, तो हम यहां पे लिख लेंगे BC और अपॉन में H यानी कि AC। BC की वैल्यू रख देंगे यहां पे 7 और AC की वैल्यू 25। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर दे रखी है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें दिख रहा है कि एंगल Q पे राइट एंगल है, एंगल Q पे राइट एंगल है, तो इसके ठीक सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज।
बाकी हमारे पास में दो साइड रहेंगी, एक एडजेसेंट साइड रहेगी और दूसरी हमारे पास में ऑपोजिट साइड रहेगी, जिसको कि हम परपेंडिकुलर और बेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हमारे पास में वही सेम, सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस फॉर्म यूज करेंगे ताकि हमारी तीसरी साइड निकल आए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हमारे पास में कॉन्सेप्ट पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। अब हमारे पास में पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, हम पुट करा देंगे 12 का स्क्वायर। क्यू आर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम वहां पर क्यू आर रखे रहने देंगे और पी आर की वैल्यू 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहां पर क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो 144 को उस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहां पर बचेगा हमारे पास में क्यू आर स्क्वायर 169 माइनस में 144। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा हमारे पास में 25 और हम 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 इंटू 5, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास में 5 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है 10p, p यानी कि ये एंगल है तो इसके सामने ये हमारे पास में और इसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी और ये हमारे पास में इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। अब जब हमें पता करना है 10p माइनस कॉट r, p यानी कि ये एंगल, तो 10p होता है हमारे पास में वही p अपॉन में b और ये हमारे पास में होता है b अपॉन में p। अब हमारे पास में 10p के लिए जो है परपेंडिकुलर क्या होगा, 10p के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला क्यू आर और b यानी कि बेस हमारे पास में ये एडजेसेंट साइड इसकी p क्यू। इसी तरीके से कॉट आर में ऊपर बेस लिखा जाता है तो नीचे परपेंडिकुलर, बेस यानी कि जो हमारे पास में एडजेसेंट साइड है। अब यहां पर एंगल क्या है r, ये हमारे पास में एंगल r है तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस यानी कि यहां पर हम लिखेंगे क्यू आर और परपेंडिकुलर हम यहां पर लिखेंगे पी क्यू। जब एंगल P था तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर QR था और बेस PQ था, इसके एडजेसेंट वाली साइड। जब हमारे पास में एंगल R आया तो R के सामने ये परपेंडिकुलर बन गया, यहां पे PQ और ये बेस बन गया, यहां पे QR। वैल्यू रख देंगे, QR की वैल्यू 5 और PQ की वैल्यू हमारे पास में 12। इसी तरीके से यहां पर भी जो है 5/12 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 0। क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है sin a इज इक्वल टू 3/4। तो हमें पता है कि जो साइन होता है उसकी रेशियो होती है p अपॉन h, तो हम यहां पर जो है इस रेशियो को जो है मान लेते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू 4k। अब हमारे पास में वही सेम पाइथागोरस है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। p स्क्वायर यानी कि 3k का स्क्वायर, b स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और h स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर। 3k स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर और b स्क्वायर और 4k स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर। अब 9k स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। फर्दर हम उस तरफ ले जा करके रूट कर लेंगे, 7 का कोई रूट पॉसिबल नहीं है तो यहां पर जो है k स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे रूट से, तो ये आ जाएगा √7k। रेशियो के अकॉर्डिंग b की वैल्यू √7 आ गए। अब cos a फाइंड आउट करना है, तो देखो cos a, cos रेशियो के अकॉर्डिंगली b अपॉन h, b की वैल्यू कितनी आई है अंडर द रूट 7k, रेशियो में लिखेंगे हम, और हमारे पास में h पहले से ही था 4k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में रहेगा √7/4। इसी तरीके से
10a की वैल्यू 10a 10a हमारे पास में होता है p अपॉन में b। तो 10a की वैल्यू हम p जो हमने पहले 3 के इस क्वेश्चन में देखा था, और b यानी कि √7k, सेम k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी रेशियो आएगी हमारे पास में 3 अपॉन में √7। क्वेश्चन 4 ये भी लोकलाइक है क्वेश्चन 3 के तरीके से। हमारे पास में 15 cot a इज इक्वल टू 8 दे रखा है। सबसे पहले हम इस 15 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। हमारे पास में cot a इज इक्वल टू 8/15 आ जाएगा। अब वही रेशियो के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास में b है, ये p है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट b इज इक्वल टू 8k एंड p इज इक्वल टू 15k। अब पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस हमारे पास में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है। p यानी कि 15k का होल स्क्वायर, b यानी कि 8k का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 225k स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64k स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू h स्क्वायर। 289 दोनों का सम करेंगे 289k स्क्वायर। h का स्क्वायर इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा 289k स्क्वायर। अब ये जो 289 होता है ये 17 का स्क्वायर होता है। 17k हमारे पास में h की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन a और सेक a, तो हम रेशियो लिख लेते हैं। साइन a की रेशियो p अपॉन h, p की वैल्यू यहां से 15k और h की वैल्यू जो हमने निकाल ली है 17k। k से k कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट रहेगा 15/17। अब सेक a निकाल लेते हैं। सेक a की जो रेशियो होती है वो होती है h अपॉन b। यहां पर h की वैल्यू 17k और b की वैल्यू 8k। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो हमारे पास में रहेगी 17/8। क्वेश्चन 5 हमें दिया गया है सेक थीटा। ये भी 3 और 4 के तरीके से ही होगा हमारे पास में। सबसे पहले हम इसकी रेशियो का पता करेंगे। सेक थीटा की जो रेशियो होती है वो होती है h अपॉन b, मतलब हमें b और h को अज्यूम करना होगा। तो हम करेंगे लेट b इज इक्वल टू 12k एंड h इज इक्वल टू 13k। अब इसके अंदर हम पाइथागोरस यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होती है। p हमें कैलकुलेट करना है, एज इट इज लिखो। b की वैल्यू 12k इसका होल स्क्वायर और h की वैल्यू 13k का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। 144k स्क्वायर को ट्रांसपोज कर लेते हैं। p स्क्वायर इज इक्वल टू 169 k स्क्वायर माइनस 144 k स्क्वायर। हम क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं तो रिजल्ट जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रिजल्ट आता है 25k स्क्वायर। तो p की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। अब इसमें से जो 25 है इसका स्क्वायर तो 5 और k का यहां पर k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k हो जाएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5k। अब हम बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बची हैं वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा हमारे पास में p अपॉन h होता है। p की वैल्यू हमारे पास में 5k आई है, हम रख लेंगे, और h की वैल्यू हमें पहले से ही 13k दे रखी थी। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास में रहेगा 5/13। अब हम ऐसे ही cos निकाल लेते हैं। cos हमारे पास में होता है b/h और b की वैल्यू यहां पर 12k और h की वैल्यू 13k। k से k कैंसिल, रिजल्ट आ जाएगा 12/13। सेक हमें गिवन है
कॉसेक हम निकाल लेते हैं। कॉसेक की वैल्यू वैसे तो साइन की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि हम कॉसेक को 1/sin भी लिख सकते हैं, बट यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं तो ये h/p लिखा जाएगा। h की वैल्यू 13k और p की वैल्यू हमने निकाल ली है 5k। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास में 13/5 आ जाएगा। अब tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा जो होता है हमारे पास में p/b की रेशियो में लिखा जाता है। p की वैल्यू यहां पर 5k पुट करा देते हैं और b की वैल्यू यहां पर जो हमें गिवन थी 12k पुट करा देते हैं। k से k कैंसिल आउट, ये हमारे पास में 5/12 आ जाएगा। cot थीटा, cot थीटा देखो वैसे तो सेम tan थीटा का रिवर्स होता है, यानी कि सिर्फ इसको रेसिप्रोकल करके भी हम इसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं, पर हम यहां पर रेशियो से निकालेंगे तो ये b/p, b की वैल्यू यहां पर 12k और p की वैल्यू यहां पर 5k। k से k कैंसिल आउट, तो रिजल्ट हमारे पास में 12/5 ही रहेगा। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.